हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ESZ एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं EDC का लेक्चर नंबर 8, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन अ सेमीकंडक्टर। तो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना बेसिकली क्या होता है? ट्रांसपोर्ट फिनोमिना is the process by which the charge carrier moves from one region to another region in a semiconductor। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना वो प्रोसेस होता है जिसके कारण आपका चार्ज कैरियर का मूवमेंट होता है एक रीजन से दूसरे रीजन में। ठीक है, तो बेसिकली पूरे सेमीकंडक्टर में दो तरह का ट्रांसपोर्ट फिनोमिना होता है। द वेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड डिफ्यूजन एंड द सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर दैट इज EDC के लेक्चर नंबर 7 में आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। उसके बाद कंपोजिट सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किया था कि जब हम उसमें पी टाइप और एन टाइप दोनों टाइप का डोपिंग करते हैं, दैट इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी में मिलाएं और डोनर इम्प्योरिटी में मिलाएं, तो उसका बिहेवियर क्या होगा, कब वो कंपोजिट सेमीकंडक्टर पी टाइप जैसा बिहेव करेगा, कब एन टाइप जैसा बिहेव करेगा और कब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा। उसके बाद मैंने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन, जिसमें मैंने बताया था कि एनी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वेदर इट इज पी टाइप, एन टाइप, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर हैविंग 4 ऑप्शन दे देगा कि आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर हैविंग पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, दैट इज न्यूट्रल। सो एनी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये सारी चीज़ हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें डिस्कस किया था मास एक्शन लॉ के बारे में कि अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फॉर एनी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने हमारा लेक्चर नंबर 7 EDC का नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, साथ में आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप डायरेक्टली हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन अ सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहला प्रोसेस डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एग्जिस्ट ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब अगर आप किसी भी सेमीकंडक्टर में एक साइड में हायर कॉन्सेंट्रेशन रखे हो और दूसरे साइड में क्या किए हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग अप्लाई किए हैं, तो उस केस में क्या होगा, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा और उस केस में क्या होगा, आपका डिफ्यूजन प्रोसेस उसमें होगा। ठीक है, मतलब किसी भी अगर सेमीकंडक्टर में डिफ्यूजन प्रोसेस आपको चाहिए, अगर डिफ्यूजन प्रोसेस को सिमुलेट करना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अप्लाई करना पड़ेगा, एक साइड हायर एक साइड लोअर कॉन्सेंट्रेशन आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो डिफ्यूजन प्रोसेस एग्जिस्ट ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस को। ठीक है, so diffusion is the process of movement of charge carrier from higher concentration region to the lower concentration region, that is it is due to the concentration gradient। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि आपका डिफ्यूजन प्रोसेस किसके कारण होता है, तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब इसमें जो सेकेंड पॉइंट नोट करने वाली है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए क्या। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन आता है, तो आपको डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए कभी भी एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ हो सकता है, अगर ऐसा नहीं है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस नहीं है तो डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस नहीं है तो वहाँ पर भी डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट भी है तो वहाँ पर ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों होता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ डोपिंग आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट नोट करने वाली कौन सी बात है कि फॉर डिफ्यूजन प्रोसेस टू अकर नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हम लोग नोट करेंगे कि फॉर डिफ्यूजन प्रोसेस नो
इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो डिफ्यूजन प्रोसेस कैन अकर्स इवन इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे अब डायोड में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में कि डायोड को जब आप फॉरवर्ड बायस करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर फॉरवर्ड बायस डायोड में जो करंट कंडक्शन होता है मेनली ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण होता है। वहाँ पर डिफ्यूजन करंट क्या होता है, डोमिनेट करता है एज कम्पेयर टू ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, जब आप रिवर्स बायस डायोड की बात करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट डोमिनेट करता है एज कम्पेयर टू द डिफ्यूजन करंट। और ओपन सर्किटेड डायोड में जो आपका नेट करंट होता है स्टेडी स्टेट में आपका जीरो हो जाता है, क्योंकि वहां पर आफ्टर सम टाइम डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे को क्या करते हैं, काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। तो एक स्टेडी स्टेट में उसमें नेट करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर ओपन सर्किटेड डायोड में भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो ओपन सर्किटेड डायोड में क्या होता है, आपका डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन नेट करंट उसमें क्या है, ओपन सर्किटेड पीएन जंक्शन डायोड में जीरो है अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, तो हालांकि वहाँ पर क्या है, नेट करंट जीरो है, लेकिन वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और साथ में पीएन जंक्शन डायोड में आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी है। तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट वहाँ पर दोनों हो रहा है, लेकिन नेट करंट क्या है, जीरो है, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। अगर मैं फॉरवर्ड बायस डायोड की बात करूँ तो फॉरवर्ड बायस डायोड में हम बताएंगे आपको डिटेल में, जब हम डायोड वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपको। ठीक है, तो वहाँ पर पूरा डिटेल में ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे कि क्यों उसमें आपका डिफ्यूजन करंट डोमिनेट करता है और रिवर्स बायस डायोड में क्यों ड्रिफ्ट करंट डोमिनेट करता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली अभी हमारा एम है ये दो प्रोसेस को समझाना, दैट इज डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है तो भी ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो भी ठीक, लेकिन नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या है आपका, कि आपका डिफ्यूजन प्रोसेस होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो फॉर डिफ्यूजन प्रोसेस नो एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट वैसा नहीं है। ठीक है, तो आइए अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 फिगर यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो फिगर नंबर फर्स्ट यहाँ पर नेम कर देते हैं इसका, ये आपका है फिगर ए, इसको फिगर ए बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया फिगर बी और ये हो गया फिगर सी। ठीक है, फिगर ए में मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, जिसमें मैंने क्या किया है, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने डॉपिंग किया। ठीक है, एन टाइप इम्प्योरिटी से, जिसमें हम लोग मेनली कौन सा यूज करते थे, फॉस्फोरस यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक साइड से डॉपिंग किया, हायर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हम लोग रखे हुए हैं, और दूसरे साइड से मैंने क्या किया, एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, अप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट द चार्ज कैरियर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर क्या है, इस रीजन में क्या है, आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और इस रीजन में क्या है, आपका लो कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा वो किस साइड होगा, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। तो इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, बेसिकली डिफ्यूजन होगा। ठीक है, और एक चीज़ और आप नोट कर लो कि जो भी डिफ्यूजन करंट होगा, जो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, वो मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता है। ड्रिफ्ट प्रोसेस मेनली ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर के कारण एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये सारे मेजॉरिटी कैरियर को मैंने ब्लैक कलर से डॉट से दिखलाया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ माइनॉरिटी कैरियर भी होंगे, यहाँ पर कुछ माइनॉरिटी कैरियर भी होंगे। ठीक है, जिसका आपका डिफ्यूजन में ज़्यादा इसका रोल नहीं है, इसका सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, वो मेनली किस में होगा, उसका सिग्निफिकेंस ड्रिफ्ट प्रोसेस में होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है किसका, यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सो डिफ्यूजन प्रोसेस इज मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर। ठीक है, सो डिफ्यूजन करंट मेनली ड्यू टू किसके कारण होता है, मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता है। ये आपका मेजॉरिटी कैरियर है, तो मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करने लगेंगे, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। ठीक है,
तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा और फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्या है आपका नेगेटिव चार्ज, और हम लोग जानते हैं कि जो आपका नेगेटिव चार्ज का जिधर मूवमेंट होता है करंट उसके अपोजिट में फ्लो करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर आपका इसके कारण जो डिफ्यूजन करंट है वो किधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन के कारण आपका डिफ्यूजन करंट है वो फ्लो करेगा फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, दैट इज JN डिफ्यूजन, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर में हुआ JN डिफ्यूजन, ठीक है। अब देखिए अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में बात करूं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, मेजॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स हैं, ठीक है। तो इधर क्या है आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन, इधर आपका क्या है हायर कॉन्सेंट्रेशन आपका है लेफ्ट साइड में, एंड राइट साइड में क्या है, दिस इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है। सो मेजॉरिटी कैरियर होल्स है इसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, दिस इज द मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है। मेजॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स है, यहाँ पर होल्स क्या है, मेजॉरिटी कैरियर है। सो दिस मेजॉरिटी कैरियर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस किसके कारण होता है, मेनली ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है। तो यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो होल्स मूव करने लगेंगे इधर, होल्स क्या होगा, मूव करने लगेंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो होल का मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होल्स का मूवमेंट होगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि होल्स पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसके कारण करंट कंडक्शन उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो होल्स का मूवमेंट है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, तो इसका मतलब उसके कारण जो डिफ्यूजन करंट होगा होल्स के कारण वो किधर होगा, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, जिधर होल्स मूव कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ JP डिफ्यूजन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ JP डिफ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ग्राफिकली मैंने इसको शो किया इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो इस डायरेक्शन में मैंने क्या किया, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अप्लाई किए हैं, और इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का जो आपका वेरिएशन हम लोग लिए हैं कॉन्सेंट्रेशन का, वो एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिके कर रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिके कर रहा है वन रीजन टू अनदर रीजन, ठीक है। तो उसके वेरिएशन को मैंने ले लिया n ऑफ x इक्वल टू n ऑफ 0 इंटू e टू द पावर ऑफ -x, मतलब इस डायरेक्शन में इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x n का वैल्यू क्या हो रहा है, इसमें n ऑफ x क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में बात करूं तो इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x क्या हो रहा है, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x आपका P ऑफ x जो मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होते चला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं PN जंक्शन की बात करूँ, जब हम लोग PN जंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, पी साइड डॉपिंग किया, क्या ग्रुप थर्ड के एलिमेंट से, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, जिसमें हम लोग मेनली कौन सा यूज करते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग मेनली बोरोन को यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एन टाइप इम्प्योरिटी मैंने मिलाया डोनर इम्प्योरिटी, जिसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, Nd विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, और मेनली यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कौन सा, फास्फोरस को यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया था कि क्यों यूज करते हैं, एन टाइप फॉर्म करने के लिए फास्फोरस को और पी टाइप फॉर्म करने के लिए बोरोन को, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए पी साइड में क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर होल्स होगा, जिसको मैंने ब्लैक कलर से दिखलाया, ठीक है, ब्लैक कलर से दिखलाया। और यहाँ पर क्या है, डॉटेड जो आपको रेड कलर से दिख रहा है, दिस इज माइनॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एन साइड में अगर हम बात करें तो डॉटेड लाइन से, डॉटेड डॉट से मैंने दिखलाया किसको, दैट इज मेजॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, और एक ठीक है सर्किल से मैंने दिखलाया है रेड कलर से किसको, माइनॉरिटी कैरियर होल्स ऑन एन साइड, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण क्या होगा, इस इधर से जो आपका होल्स मेजॉरिटी कैरियर है वो क्या होगा, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, तो होल्स का मूवमेंट इधर हो जाएगा ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस। तो होल्स किधर मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज पी टू एन रीजन, या बोल सकते हैं हम लोग लेफ्ट साइड टू राइट साइड, लेफ्ट साइड टू राइट साइड, ठीक है। तो अब देखिए होल्स मूव करेंगे किधर, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में होल मूव कर रहा है। तो अब बताओ होल्स का मूवमेंट इधर है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके कारण जो आपका डिफ्यूजन करंट होगा ड्यू टू होल्स किधर होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर ही होगा, ठीक है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर है, फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किधर, इधर, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो उसके कारण जो आपका JN डिफ्यूजन होगा वो किधर होगा, फ्रॉम इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो JN डिफ्यूजन का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा,
लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पीएन जंक्शन में अब पीएन जंक्शन डायोड में अगर हम बात करें तो देखिए होल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, लेकिन दोनों के कारण जो डिफ्यूजन करेंट है, नेट डिफ्यूजन करेंट है, वो एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टोटल डिफ्यूजन करेंट होगा, टोटल डिफ्यूजन करेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू जेपी डिफ्यूजन प्लस जेएन डिफ्यूजन। ये दोनों प्रोसेस के कारण आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण जो टोटल डिफ्यूजन करेंट होगा इन पीएन जंक्शन में दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, जेपी डिफ्यूजन प्लस जेएन डिफ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों का जो नेट डिफ्यूजन करेंट का जो डायरेक्शन है वो किधर है, ठीक है, फ्रॉम दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज पी रीजन टू एन रीजन, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, नेट डिफ्यूजन करेंट का डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए इसका एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट इज जेपी डिफ्यूजन एंड जेएन डिफ्यूजन का। जेपी डिफ्यूजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज होल करेंट डेंसिटी ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस, दैट इज होल डिफ्यूजन करेंट डेंसिटी, एंड जेएन डिफ्यूजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करेंट डेंसिटी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एन टाइप में देखते हैं। तो एन टाइप में जो आपका जेएन डिफ्यूजन होगा दैट इज डिफ्यूजन करेंट डेंसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो कितना होगा आपका, जेएन डिफ्यूजन इक्वल टू दैट इज क्यू डी एन इंटू डी एन बाई डी एक्स। ये होगा क्यू डी एन इंटू डी एन बाई डी एक्स, और यहाँ पर डी एन बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को। डीएन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीएन रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्यूजन कांस्टेंट, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफ्यूजन कांस्टेंट है ये बेसिकली। ठीक है, और क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। ठीक है, बेसिकली 1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। ठीक है, तो ये हो गया दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ जेएन डिफ्यूजन, दैट इज डिफ्यूजन करेंट डेंसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में बात करूं, ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका जो करेंट डेंसिटी है, होल करेंट डेंसिटी ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक निगेटिव साइन आ जाता है, अभी क्यों आता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो माइनस क्यू डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, और यहाँ पर भी क्या है, दिस इज होल के कारण जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप किया है मैंने। ठीक है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहाँ पर क्या है आपका डीपी क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स, एंड क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज 1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ जेपी डिफ्यूजन एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ जेएन डिफ्यूजन। और पूरे पीएन जंक्शन डायोड में अगर हम नेट डिफ्यूजन करंट की बात करें दैट विल बी द सम ऑफ जेपी डिफ्यूजन एंड जेएन डिफ्यूजन, और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, सो इन पीएन जंक्शन डायोड the movement of electrons and holes are opposite but they constitute the net diffusion current in the same direction। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, बट दे कॉन्स्टिट्यूट द डिफ्यूजन करेंट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इसके बेसिकली साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आपका क्या होगा, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर जो आपका डिफ्यूजन करेंट डेंसिटी है, ठीक है, आपका क्या है, जेएन डिफ्यूजन इक्वल टू क्यू डी एन इंटू डी एन अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिफ्यूजन करेंट डेंसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये तो कांस्टेंट है, दैट इज 1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। उसके बाद ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इस पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, और डिफ्यूजन कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और डिफ्यूजन कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले ये बताइए कि डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या होता है।
सो डिफ्यूजन कांस्टेंट वो एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के लिए क्या होगा, डिफरेंट डिफ्यूजन कांस्टेंट होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का क्या होगा, डिफरेंट डिफ्यूजन कांस्टेंट होगा। सो डिफ्यूजन कांस्टेंट सिग्निफाइज द कांस्टेंट विच सिमुलेट द डिफ्यूजन प्रोसेस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सिग्निफाई करता है ठीक है डिफ्यूजन प्रोसेस को बेसिकली। इसका मतलब अब यहाँ पर देखिए डिफ्यूजन करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट। इसका मतलब डिफ्यूजन कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन करंट उसमें क्या है उतना ही ज़्यादा होगा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो JN डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन करंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका DN, और इसको क्या बोले, डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब किसी मटेरियल में अगर डिफ्यूजन कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा ठीक है उसमें डिफ्यूजन करंट उतना ही फ्लो करेगा। अगर मैं दो मटेरियल लूँ और उसको कंपेयर करूँगा किसमें डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होगा, अगर हम दोनों में सेम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अप्लाई किए ठीक है। मतलब अगर आप dN/dx का वैल्यू दो मटेरियल में सेम रखते हो, Q तो कांस्टेंट है, और तो जिसका डिफ्यूजन कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसमें डिफ्यूजन करंट ज़्यादा फ्लो करेगा ठीक है। तो अब अगर हम बात करें सिलिकॉन एट 300 केल्विन पे ठीक है, एट 300 केल्विन पे अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो जर्मेनियम में जो DN का वैल्यू होता है जर्मेनियम में 99 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये होता है। अगर मैं सिलिकॉन में बात करूं तो सिलिकॉन में आपका जो DN का वैल्यू होता है 47 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। इसका मतलब किसमें वैल्यू ज़्यादा है, DN फॉर जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर क्या है आपका ग्रेटर देन DN फॉर सिलिकॉन। इसका मतलब अगर मैं सिलिकॉन में अगर मैं dN/dx फॉर जर्मेनियम और dN/dx फॉर सिलिकॉन मतलब दोनों में सेम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अप्लाई किए हैं ठीक है। अगर दोनों में सेम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है लेकिन डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन जर्मेनियम इज ग्रेटर दैन डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन, तो बताइए किसमें डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होगा एट सेम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो उस केस में क्या होगा, जिसका डिफ्यूजन कांस्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है दोनों में मैंने सेम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अप्लाई किया है और Q का वैल्यू कांस्टेंट है, तो जिसका डिफ्यूजन कांस्टेंट ज़्यादा उसमें डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि JN ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस इन जर्मेनियम इज ग्रेटर दैन क्या होगा JN ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस इन सिलिकॉन। ये आपको ध्यान रखना ठीक है। अगर आप सेम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अप्लाई किए हो तो जर्मेनियम में ज़्यादा डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूँ ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर है, ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस दैट इज फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। उसके कारण जो डिफ्यूजन करंट है वो किधर फ्लो कर रहा है, फ्रॉम राइट डायरेक्शन टू लेफ्ट डायरेक्शन। मतलब ये आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये क्या है निगेटिव एक्स डायरेक्शन है ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, अब बताइए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर है, इधर है, तो उसके कारण जो आपका डिफ्यूजन करंट है वो किधर फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर तो डिफ्यूजन करंट इस डायरेक्शन में। तो अब बताइए इसका एक्सप्रेशन देखिए, फॉर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Q का वैल्यू क्या होगा, फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए Q का वैल्यू क्या होगा निगेटिव, Q का वैल्यू क्या होगा निगेटिव। और डिफ्यूजन कांस्टेंट किसी भी मटेरियल का पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव नहीं होता है, ये किसी भी मटेरियल का क्या होता है पॉजिटिव होता है। और dN/dx देखिए इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x क्या हो रहा है, dN/dx क्या है निगेटिव है, इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन इधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है ठीक है। तो बेसिकली आप जब देखोगे तो यहाँ पर आपका dN/dx ये क्या है निगेटिव है, dN/dx इज निगेटिव। तो निगेटिव, अब देखिए ये निगेटिव और ये निगेटिव ये दोनों क्या हो गया आपका ठीक है, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, दोनों मिलके ओवरऑल क्या हो गया पॉजिटिव हो गया ठीक है। और DN का वैल्यू क्या है साथ में पॉजिटिव है ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अगर मैं P टाइप सेमीकंडक्टर में बात करूँ, P टाइप सेमीकंडक्टर में Q का वैल्यू क्या होगा, Q का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा, Q का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। dP/dx क्या है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर निगेटिव होगा, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मूवमेंट होगा ठीक है। तो अब बताइए ये निगेटिव और ये पॉजिटिव और एक और निगेटिव मैंने ऑलरेडी लगा रखा है ठीक है। तो ये क्या होगा निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, जो सिग्निफाई करेगा कि आपका करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स किस डायरेक्शन में है
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। देखो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल करेंट डेंसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो शो कर रहा है कि जो होल के कारण करेंट डेंसिटी है वो किधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सारे आपका यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आया है उसमें सारे साइन को इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। आया समझ में। तो जब भी आपको क्वेश्चन में आपको डिफ्यूजन करंट डेंसिटी निकालने के लिए अगर पूछा गया है तो वहाँ पर Q का एब्सोल्यूट वैल्यू आप रख लेना, ठीक है। वहाँ पर कोई ऐसा दिक्कत नहीं है क्योंकि साइन कन्वेंशन को ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। तो कभी भी आपका यहाँ पर अगर होल के कारण पूछे या फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण पूछे तो वहाँ पर Q का क्या करोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद में और भी हम डिफ्यूजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम लोग फॉरवर्ड बायस डायोड की बात करेंगे। तो वहाँ पर देखेंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है। जब आप पोटेंशियल ग्रेडियंट भी अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है, दोनों तरह का करंट होता है, डायरेक्ट ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों होता है, ठीक है। और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो डिफ्यूजन करंट है वो मेनली ड्यू टू किसके कारण होता है, दैट इज मेजोरिटी कैरियर के कारण होता है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन करंट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिकॉम्बिनेशन करंट। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि डिफ्यूजन करंट को हम लोग रिकॉम्बिनेशन करंट भी बेसिकली कहते हैं, ठीक है। और जो मेनली किसके कारण होता है, ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर। और वहाँ पर जो आपका ड्रिफ्ट करंट होगा वो मेनली ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर होगा। एंड ड्रिफ्ट करंट इज ऑल्सो कॉल्ड जेनरेशन करंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनरेशन करंट भी कहते हैं। ये डिटेल में हम लोग डायोड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग केवल डिफ्यूजन करंट को अभी डिस्कस किए, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग इसके बाद अभी ड्रिफ्ट करंट के बारे में हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं इसी लेक्चर में, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं ड्रिफ्ट प्रोसेस क्या होता है और उसके कारण जो आपका करंट डेंसिटी होगा, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अब ड्रिफ्ट प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हाँ, अगर हम लोग ड्रिफ्ट को डिफाइन करें तो उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। So basically, drift is the process of movement of charge carrier from higher potential to lower potential. That is, the drift process occurs only in the presence of electric field, whether it is external electric field or whether it is internal electric field. मतलब ड्रिफ्ट प्रोसेस होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब वहाँ पर ड्रिफ्ट प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं ड्रिफ्ट का, ठीक है। So it is the process of movement of charge carrier from higher potential to lower potential, from higher potential to lower potential. That is, it is due to the potential gradient. ग्रेडियंट, ये किसके कारण होता है, ड्यू टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ड्रिफ्ट प्रोसेस बेसिकली किसके कारण होता है, ड्यू टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये वर्ड आप नोट कर लीजिएगा, दैट इज ड्रिफ्ट प्रोसेस जब भी होगा तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसे आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल हो सकता है, ये एक्सटर्नल हो सकता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, ठीक है। जैसे आप अगर पीएन जंक्शन डायोड की बात करोगे, ठीक है, तो अगर हम पीएन जंक्शन डायोड को ओपन सर्किट कंडीशन में अगर हम लोग छोड़ दें, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उसमें एक बिल्ट इन पोटेंशियल क्या होता है, डेवलप हो जाता है, जिसके कारण इंटरनली एक क्या होता है, N2P आपका एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके कारण हम लोग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटरनल होता है और उसके कारण भी आपका उसमें क्या होता है, N2P रीजन में आप एक ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो बेसिकली ड्रिफ्ट प्रोसेस होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है। सो इट इज मेनली ड्यू टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो अब आइए हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है और टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं पीएन जंक्शन की बात करूं तो पीएन जंक्शन डायोड में जो आपका मेनली जो आपका ड्रिफ्ट करंट होता है ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर,
ठीक है, किसके कारण होता है, मेनली ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर, एंड डिफ्यूजन करंट जो होता है मेनली ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता है। ठीक है, तो अगर मैं फॉरवर्ड बायस डायोड की अगर बात करूं, ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस डायोड में जो मेनली करंट होता है डिफ्यूजन करंट डोमिनेट होता है, दैट इज मेजॉरिटी कैरियर करंट जो होता है वो डोमिनेट करता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका डिफ्यूजन करंट को हम लोग किसको क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन करंट, एंड जो आपका ड्रिफ्ट करंट होता है मेनली ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर, और उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेशन करंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम डायोड वाले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे कि डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, अंडर ओपन सर्किट कंडीशन। तो इसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि वहाँ पर ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन प्रोसेस कैसे हो रहा है। ठीक है, और उसमें जो मेनली जो करंट कंपोनेंट है ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन के कारण उसका एक्चुअल डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, इस डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो ये आपका एक पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने अप्लाई किया। ठीक है, इसको आप एक्सटर्नल एक बैटरी से हम लोग कनेक्ट किए एन टाइप सेमीकंडक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या है, मेजॉरिटी कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स है। तो इसमें क्या किया मैंने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज कैरियर पे फोर्स लगता है वो फोर्स क्या होता है, दैट इज F इक्वल टू Q इंटू ई। ठीक है, सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज कैरियर। ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर अगर Q अगर पॉजिटिव होगा या Q निगेटिव होगा तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, अगर Q का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, अगर Q निगेटिव होगा तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और माइनॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स है। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो होल्स किधर मूव करेगा। ठीक है, होल्स पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, तो होल्स का मूवमेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ड्यू टू द ड्रिफ्ट प्रोसेस। ठीक है, तो होल्स तो इधर मूव करेंगे। ठीक है, तो उसके कारण जो आपका ड्रिफ्ट करंट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में उसका क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है। ठीक है, या करंट होता है। तो बेसिकली होल्स इधर मूव कर रहे हैं तो उसके कारण जो आपका जेपी ड्रिफ्ट होगा उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा, जेपी ड्रिफ्ट। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करने लगेंगे इधर। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करने लगेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज जिधर मूव करता है उसका करंट क्या होता है, उसके अपोजिट में होता है। तो जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो ड्रिफ्ट करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जेएन ड्रिफ्ट, जेएन ड्रिफ्ट। ठीक है, सो टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट प्रोसेस इन एन टाइप सेमीकंडक्टर कितना हो जाएगा आपका, यहां पर इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक, सो टोटल करंट डेंसिटी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर ड्यू टू ड्रिफ्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा, जे टोटल ड्रिफ्ट इक्वल टू जे एन ड्रिफ्ट प्लस जेपी ड्रिफ्ट, ये टोटल करंट डेंसिटी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर ड्यू टू ड्रिफ्ट प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी होगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, क्योंकि किसके कारण है, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू जो आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, उसी तरह से आपका जेपी ड्रिफ्ट का जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा पी इंटू ई एक्सटर्नल। ठीक है आपका, और मैंने कंडक्टिविटी वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था कि आपका कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इनटू मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट विल बी एन क्यू इंटू म्यू एन, और इंटू क्या हो जाएगा, ई एक्सटर्नल। ठीक है, प्लस आपका सिग्मा पी का क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, दैट इज कंडक्टिविटी ड्यू टू
होल्स, क्या हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इंटू चार्ज ऑन होल्स इंटू मोबिलिटी ऑफ होल्स और इंटू ई एक्सटर्नल, दैट इज पी क्यू म्यू पी इंटू ई एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल ड्रिफ्ट करेंट डेंसिटी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर की भी बात करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, तो जो होल्स पे फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होल का मूवमेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होल मूव करेंगे, तो इस डायरेक्शन में होल्स मूव करेंगे, तो उसके कारण जो आपका होल्स के कारण जो होल्स करेंट डेंसिटी होगा तो क्या होगा, क्योंकि होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिधर होल मूव करेगा उसका करंट उसी डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जेपी ड्रिफ्ट। ठीक है, और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, माइनॉरिटी कैरियर है, होल्स क्या है, मेजॉरिटी कैरियर है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, फोर्स किधर लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज जिधर फ्लो करता है उसका करंट उसके अपोजिट में होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी जो होगा ड्यू टू ड्रिफ्ट प्रोसेस, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जे.एन. ड्रिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए आपका होल्स का मूवमेंट क्या है, लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है, राइट टू लेफ्ट, लेकिन दोनों के कारण जो आपका करंट डेंसिटी है ड्यू टू ड्रिफ्ट प्रोसेस वो सेमी डायरेक्शन में है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसीलिए मैंने बताया था, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन क्या होता है, दे कॉन्स्टिट्यूट द करंट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, और ये डिफ्यूजन प्रोसेस में भी हम लोग बताए थे, ठीक है, कि वहाँ पर भी क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन और होल्स अपोजिट डायरेक्शन में उसका डिफ्यूजन हो रहा था, लेकिन दे कॉन्स्टिट्यूट द नेट डिफ्यूजन करंट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आपका जे टोटल जो आपका होगा ड्यू टू ड्रिफ्ट प्रोसेस, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेपी ड्रिफ्ट प्लस जे.एन. ड्रिफ्ट। ये आपका होगा टोटल करेंट डेंसिटी इन पी टाइप सेमीकंडक्टर ड्यू टू ड्रिफ्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो हुआ टोटल करेंट डेंसिटी का एक्चुअल एक्सप्रेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रिफ्ट प्रोसेस। अब हम लोग ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन को और डिटेल में स्टडी करेंगे डायोड में। ठीक है, जब हम आपको पढ़ाएंगे डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन और डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, तब वहाँ पर कौन सा करंट डोमिनेट होता है, ड्रिफ्ट या डिफ्यूजन। जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे, डायोड को डिस्कस करेंगे, तब वहाँ पर देखेंगे कि कौन सा करंट डोमिनेट कर रहा है, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, और फिर ओपन सर्किट कंडीशन हम लोग देखेंगे कि बेसिकली नेट करंट इन द ओपन सर्किट डायोड कितना होता है, कब जीरो हो जाता है। ठीक है, क्यों जीरो होता है बेसिकली। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपका जैसे आप ओपन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड की बात करोगे तो वहाँ पर डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं, और अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन नेट करंट क्या हो जाता है, उसमें जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट एग्जिस्ट करता है किसके कारण, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वेदर इट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ड्रिफ्ट प्रोसेस इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये लेक्चर को अब हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। अब आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ईडीसी के लेक्चर नंबर 9 में न्यू टॉपिक के साथ, और ये वीडियो को आप पूरे शुरू से अंत तक देखिएगा, आपका पूरा डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे हर आने वाले न्यू वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।